बुरे लोगों ने बर्बाद कर दिया हमें। और अम्मी को इस दरख्त के साए में बैठ के कॉफी नहीं पीने दी उन्होंने। और ना ही अपने बेटों को जवान होते हुए देखने दिया। मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता हूं बाबा? आखिर कैसे भूल सकता हूं मैं ये सब? कैसे खामोश बैठ जाऊं जबकि मेरा दिल इतनी नफरत से भरा हुआ है बाबा? उस आदमी ने जो कहा, क्या वो सच है बाबा? तुम इससे कैसे हिसाब ले सकते हो दिलान? इसके बाबा की यह हालत मेरे बाबा की वजह से है। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अम्मी, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? अम्मी, अली का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, उसकी याददाश्त मेरी वजह से गई, मैं उसकी कसूरवार हूँ। मेरे मना करने के बावजूद अगर दिलान से मिलने जाओगी तो ऐसा ही होगा। अब तुम्हें सारे हिसाब बराबर करने होंगे। बस करो अनीफे, बहुत हुआ। दिलान को बीच में मत लाओ। सही तो कहा मैंने, ना ये दिलान से मिलने जाती ना ये सब होता। अरे ये बात तो मुझे किसी तरह से समझ ही नहीं आ रही है कि मेरी प्यारी बेटी जुमरुद एक नामालूम और अनजान लड़के को आराम से दुकान के अंदर ले आई। इतनी ज्यादा बेशर्मी दिखाई, अफसोस है मुझे। क्या कर रही थी यहां? अब क्या करने वाली हो? आप लोग अब जिहान से बिल्कुल दूर रहेंगे। उसे गन देने वाले आप लोग ही थे। अब ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे मेरी बात? याद रखिएगा। मैं ताजा हवा खाने आई थी। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं बता चुका हूं? और आइंदा अपने बाबा और भाई के करीब भी ना देखो तुम्हें। सुन लिया तुमने? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम अपने कमरे में जाओ।
मुझे जवाब चाहिए जुमरुद। किसी अनजान लड़के को कैसे तुम दुकान के अंदर ले आई? जानती भी हो कुछ भी गलत हो सकता था तुम्हारे साथ। अरे हनीफे, हद होती है। कुछ भी गलत नहीं होने वाला था। ये तो बस उसकी भलाई करना चाहती थी। हाड़ में गई भलाई। इस अफरा तफरी में ये सब करने की जरूरत क्या थी? मोहल्ले वाले हमारी दुकान पर छापा मार रहे हैं। अब कौन करेगा इस मोहल्ले में इज्जत हमारी? और हम सबको इनकी इस हरकत पे कहना चाहिए शाबाश बेटी जुमरुद, तुमने बहुत अच्छा किया। जब सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है कि क्या किया है इसने। अम्मी बहुत हो गया है। बाबा, आप जेवरी और अम्मी को लेकर घर चले जाएं। नहीं जाऊंगी मैं। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, मैंने कहा ना घर जाएं आप। मैं खुद मसला हल कर लूंगा। प्लीज आप जाइए। जेवदेद, तुम अपनी माँ को घर लेकर चले जाओ। मैं ये मामला देखता हूँ। बाबा प्लीज आप भी जाएं। जेवरिया तुम भी जाओ, चलो। अच्छा चलो उठो, चलते हैं। चलो चलो बेटा, चलो। जिहान, कैसे हो जिहान? ठीक। बाबा और मैं ताजा हवा लेने आए थे। अच्छा किया। आज घर में मेहमान आ रहे हैं, मालूम है ना? मैं चाहता हूं तुम मौजूद रहो। आपको मेरी क्यों जरूरत है? तुम भी कंपनी के पार्टनर हो, मेरे साथ रहना तुम। लेकिन मैं नहीं आ सकता। अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करने के बाद जमीनों पे जाना है। पूछ सकता हूं वो दोस्त कौन है? बस हैं कुछ दोस्त। दादी ने इजाजत दे दी है। जिहान, मुझे यकीन है तुम पे, मगर फिर से गलती मत करना। गलत क्या है जानता हूं मैं भाई, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। बता रही हूं तुम्हें, ये बिजनेस डिनर बारान के साथ अकेले बैठने का बेहतरीन मौका है। इस तरह करीब हो जाएंगे हम। हाँ, तुम्हारी दोस्त की खूबसूरती का सामना करना आसान नहीं। तो हम फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। मुझे लगा तुम कहीं चले गए। चलो अच्छा है नहीं गए। अपने कमरे में जा रही हूँ, डिनर के लिए तैयार होना है मुझे। दरिया, एक मिनट। हाँ कहो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वाकई? किस लिए? दरअसल डिनर के बारे में। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, मैं सब संभाल लूंगी। रिजर्वेशन तो पहले ही करवा ली है। बताओ और क्या करना है? डिनर यहीं होगा। तो ऐसी बात है। बेहतर भी यही है। हाँ अच्छी बात है। तो फिर मेन्यू तैयार करती हूँ। ये सब दादी देख लेंगी। दादी कहाँ है? वो किचन में होंगी शायद। दादी जान को डिनर का मैं बता देती हूँ, जब तक तुम अपना काम कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या बकवास है, सत्यानाश। अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? इस डिनर को रोकने के लिए भरपूर कोशिश करनी होगी मुझे।